अज़ीम। 10 क्लास में 450 मार्कों से ऊपर हासिल कर रहे हैं, उनके लिए फ्री इंटरमीडिएट की तालीम और नीट की कोचिंग, एमसेट की कोचिंग और आईआईटी की कोचिंग फ्री मुफ्त में दी जा रही है। इसके ताल्लुक से शहर अदूनी के मुस्लिम आवाम, पूरे आंध्र प्रदेश के मुस्लिम आवाम को इसमें दाखिला लेने के ताल्लुक से मैसेज देने के लिए मैं शहर अदूनी के खतीब आली जनाब खतीब जुनैद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मैसेज दें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात इकराम, आज की जो मीटिंग दूसरा प्रोग्राम मस्जिद में रखी गई है वो मुबारकबाद है। हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। आज आने का मकसद ये है जिससे कि बच्चे 10 क्लास तक पढ़ लेते हैं, 10 के बाद लड़का हो या लड़की हो, बाद लोग अपने धंधे पानी में लगा जाते हैं। फीस भरने के बाद से बहुत परेशान होती हैं, तकलीफ होती है लोगों को। आज की महंगाई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बोर्ड की तरफ से जो मुसलमान बच्चों और बच्चों के वास्ते जो फ्री तालीम रखी गई है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसे मैं अवाम अन्नास से गुजारिश ये करता हूँ अपने बच्चों को इसमें दाखिला दिलाएं। जो नंबर में अच्छे 10 क्लास में पास होने वाले बच्चे जो फ्री तालीम कोचिंग मिलेगी और तालीम मिलेगी तो कामयाबी हासिल होगी। बच्चों को मैं गुजारिश करता हूं कि और उसमें दाखिला दिलाकर हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और वाक़िअल्लाहि रब्बिल आलमीन जो भी है, अभी जो भी हमारे खाई साहब और ज़किया भी जो डिटेल इनको मालूमात है आपसे मालूमात कराएंगे, इस पे अमल कीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मालूमात के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए हज़रत दूजापला मस्जिद के इमाम अली जनाब हाफिज मनोवर साहब से गुजारिश की जाती है कि वो अपने ख्याल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ चहरशंबा 6 मई 2026 को मस्जिद और दरगाह हजरत गोशा पहलवान कमेटी की जानिब से एक अहम इजलास और प्रेस मीट मुनक़िद की गई है। इसमें एक अहम उन्वान के तहत ये नशिस्त रखी गई कि कल ही हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 5 मई को ये ऐलान किया गया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के तलबा व तालिबात जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 70% से जायद निशानात अगर हासिल किए हैं तो उनके लिए एक जो है ऑनलाइन टेस्ट चलाया जाएगा और उस टेस्ट में जो बच्चे कामयाब होंगे उन्हें मेरिट बेस के हिसाब से उन्हें हुकूमत आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, एपी वक्फ बोर्ड की जानिब से मुफ्त तालीम, इंटरमीडिएट की मुफ्त तालीम उनको दी जाएगी। तो ये हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से एक अहम ऐलान है और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जो तलबा व तालिबात और खासकर लड़कियां जो 10वीं के बाद 10वीं कामयाब होने के बावजूद भी वो अपनी तालीम तर्क कर देते हैं, इस वजह से कि वो अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए फीस की भरपाई नहीं कर पाते या फिर कोई और दूसरी वजूहात की बिना पर अपनी तालीम को तर्क कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है कि उन बच्चे और बच्चियों को इंटरमीडिएट की मुफ्त तालीम दी जाएगी हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से और एपी वक्फ बोर्ड की जानिब से। तो आप तमामी हजरात से इस बात की पुरखुलूस अपील की जाती है कि आप अपने बच्चों की तालीम को तर्क न करें और खासकर जो ऐलान किया गया है कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 250 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेरिट की बेस पर। तो इंशाअल्लाह ताला इस इम्तिहान के लिए
ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख जो है आज से शुरू हो चुकी है, 6 तारीख से। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। उसके बाद इम्तिहान की तारीख आएगी और इम्तिहान का सेंटर जो है करनूल में रहेगा। तो उस इम्तिहान में जो बच्चे पास होंगे, कामयाब होंगे, उनको मेरिट बेस के हिसाब से जो है सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरमीडिएट की 2 साल तालीम मुफ्त में दी जाएगी, कोई फीस नहीं, कोई पैसा जो है खर्च करने की जरूरत नहीं। और ना सिर्फ इंटरमीडिएट बल्कि उसके साथ साथ जो है नीट की कोचिंग है, IIT की कोचिंग है, एमसेट की कोचिंग है, ये तमाम कोचिंग भी जो है तलबा को दी जाएगी। तो अवामुन नास से और खासकर शहर अजूनी के अवाम से इस बात की अपील की जाती है कि आप अपने बच्चों की तालीम को तर्क ना करें, बल्कि ये जो सुनहरा मौका हमें दिया गया है इससे भरपूर फायदा उठाएं। और मैं आखिर में हमारी मस्जिद हाजा की कमेटी, हजरत दूसरा पहलवान दरगाह एंड मस्जिद कमेटी की जानिब से मैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब और AP वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और तमाम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो बहुत बड़ा ऐलान और जो बहुत बड़ा फैसला किया गया है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए बहुत जो है अहम ऐलान है। और हम जो है चीफ मिनिस्टर साहब का और AP वक्फ बोर्ड का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఈరోజు ఈ సమావేశం పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఇక్కడ వచ్చేవారికి విద్యార్థులు, వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు, పెద్ద మనుషులు, కమిటీ మెంబర్స్, స్టేజ్ మీద ఉన్న హాజీ ఖతీబ్ గారు మరియు పెద్దలు, వాళ్ళందరికీ మసలు నుంచి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. చాలా సంతోషమైన విషయం, ఎందుకంటే విద్యలో ఖచ్చితంగా మైనార్టీ వెనుకబడింది. పేదరికం కానీ ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల వల్ల కానీ వెనుకబడిన కోసం ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకునేది. అది ఏంటంటే ఈ ఒబ్బోడు ఒక సూచన చేసింది. అయ్యా, ఈ మైనార్టీ పిల్లలు ఎవరైతే 10వ తరగతి చదివింటారో వాళ్ళు మార్కులు 70% తెచ్చింటారు, వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టి ఆ ఎగ్జామ్ లో నెగ్గిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ కాలేజు కోరితే ఆ కాలేజీలో 2 ఏళ్ళు చదివించి హాస్టల్ ఖర్చు, అన్నం ఖర్చు, స్కూల్ ఖర్చు, కాలేజ్ ఖర్చు భరించేదానికి గవర్నమెంట్ ఒక ఒబ్బోడికి సూచన ఇచ్చింది. దానికి ఒబ్బోడు అంగీకరించి చైర్మన్ కానీ ఒబ్బోడు మినిస్టర్ కానీ వీళ్ళంతా ఇది చాలా ఆలోచన చేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే బాధ్యత ఒబ్బోడికి అవసరం కనుక ఈ మైనార్టీ పిల్లలకు ముందుకు తీసుకుని పోయేదానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి తీసుకున్నారు. ఈ సంవత్సరము 6వ తారీఖు నుంచి, ఇదే నెల 6వ తారీఖు నుంచి ఆన్లైన్ లో ఎగ్జామ్ అప్లై చేసుకునేదానికి ఉంటుంది. 14 వరకు ఉంటుంది. 14 తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ డేట్ పెడతారు ఎగ్జామ్ది అక్కడ పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కడప, విజయవాడ, అనంతపూరు, కర్నూలు ఇలా పెడుతున్నారు. మనకి దగ్గర కదా, కర్నూలే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ రాసాక మన పిల్లలకి. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుంటే ముందుగా మన భవిష్యత్తులో ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్కీములు తేవచ్చు, కొన్ని సూచనలు కూడా చేసే పరిస్థితులు ఉంది గవర్నమెంట్. అందువల్ల ఇక్కడ ఆదోని ముస్లిమ్స్ ప్రజలకు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు, ఆడపిల్లలు కానీ మగ పిల్లలు కానీ ఈ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ లో రాయించి ఈ మార్కులు తెచ్చుకొని ముందుకు పోతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను.
కానీ ఖచ్చితంగా ఏమంటే 250 మందికి వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చినారు. 300 అయితే కూడా చేయగలరు, ఎందుకంటే మార్కులు రావాలి పిల్లలకి. ఈ సంవత్సరం 300 అయితే వచ్చే సంవత్సరం 500 పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ ఆలోచన ఉంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వెనుకబడిన తరగతులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్కీమ్ అనేది తెచ్చిపెడుతుంది. నిన్న మాకైతే ఉప్పటి ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పినారు, అయ్యా మసీదులో మీరు ఉండే జమాత్కి అవగాహన తెచ్చి వాళ్ళకి ఇట్లా విషయాలు ముందుకు పెట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ చేపియాలని చెప్పి వాళ్ళు సూచనలు ఇస్తే ఈరోజు ఉదయం మసీదులో ఏలాన్ చేసినాము, పబ్లిక్ విన్నారు. కానీ మళ్ళీ మీడియా ప్రకారంగా ఆధుని ముస్లిమ్స్ కాజీ సాబ్ కానీ ఖతీబ్ సాబ్ కానీ వాళ్ళు కూడా పిలిచి వాళ్ళ ద్వారా స్పీచ్ ఇప్పిస్తే ప్రజల్లో ఒక అవగాహన వస్తుందని చెప్పి ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం వేసినాము. ఈ సమావేశంకి వచ్చిన వాళ్ళకి, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కోసం ధన్యవాదాలు. నా పేరు చిక్రియా, ముజఫర్ మసీద్ जनरल सेक्रेटरी। पब्लिक का भी और यूपी स्टेट बोर्ड जो इस साल मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए स्कीम लागू किया है, इसके ताल्लुक से लोगों को मैसेज देने के लिए शायद देने के शाही हाजी आली जनाब अलहाज हाजी अल्ताफ हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, उसका करम है। इस आलीशान मस्जिद के सहन में फिर एक बार हम लोग मिले हैं, कुछ ऐसी बात करने के लिए, कुछ इस मसले पे विचार करने के लिए जो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए सुनहरा कर देगा। यही वो मस्जिद है जिसके आयते में, जिसके आंगन में कई बार ऐसे कुछ फैसले भी हुए हैं जिसकी जमात के लिए, मुसलमानों के लिए, अधूरी के लिए, कौम के लिए, स्टेट के लिए भलाई बहबूदी की कई कार्रवाइयां होती रही हैं। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम है, मैसेज है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप तमाम हजरात से जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये खास तौर पे मैं उस नौजवान लड़के और लड़कियों को जो अभी 10th एग्जाम पास किए हैं, और खास तौर पे उन लड़के लड़कियों के वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं। तो मैं दोनों का एक अटेंशन आप लोगों के साथ इनवाइट करूंगा। देखिए, जिंदगी में कई चीजें होते हैं जिसकी हर एक अहमियत होती है। कभी कोई कहता है कि सरमाए की अहमियत है, कोई कहता है कि पैसों की अहमियत है, कोई कहता है कि रिसोर्सेस की अहमियत है। और हकीकत में कभी कभी आपकी जरूरतें जो कुछ है, सरमाया है या दौलत है या आपका इज्जत है, वो मकाम कभी काम नहीं करता। हकीकत में जिंदगी में अगर आपने कुछ देखा है, आपने अगर देखा है, सुना है, तो अगर किसी चीज दुनिया में लोगों के लिए काम आई है तो अपॉर्चुनिटी है, मौका है। यकीन मानिए, आपने सुना है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते। ये एक मौका, ये अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजों पे आके हमको नाक कर रहा है कि एक मौका है, और जब अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से चले जाती है तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये भी बात बता दूं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो पैसे या दौलत या अपने सरमाए की तरफ से सहूलत नहीं हुए हैं। हकीकतन मैं आपको बताता हूं, ये वो लोग हैं जो आने वाले अपने दरवाजों पे एक मौका और अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली यूटिलाइज किया, उसको इस्तेमाल किया।
आज फिर आप तमाम हजरात के, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 10th पास किए हैं, वो बच्चे बच्चियां जो भी 10th पास किए हैं, उनके घर पर एक अपॉर्चुनिटी आई है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना मेरे भाइयों और बहनों। खास तौर पे एपी स्टेट औकाफ बोर्ड ने, शायद मेरी नजर में मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे करेक्ट कर दीजिए, कई सालों के बाद ये सुनने आया है कि एक ऐसा डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक बहुत ही ऐसी स्कीम ले आई है जो ग्राउंड में नौजवान बच्चों का भला और बहबूद ही नहीं करेगी, पर आने वाले बच्चों के, उनका मुस्तकबिल संवार के कौम की पुख्तगी और उन ईमान की पुख्तगी और उन आने वाले नस्लों और खानदानों की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का जामिन बन जाएगी। ये वही अपॉर्चुनिटी है। एपी स्टेट औकाफ बोर्ड ने अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर लाई है। जो लड़के लड़कियां 10th अगर पास कर लिए हैं और जिंदगी में कोई सपना देखते हैं, कोई एक ख्वाब देखते हैं जहां पे अपनी जिंदगी में वो तरक्की करना चाहते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी वजूद का पहचान बनाने चाहते हैं, तो उनके लिए फिर एक मौका है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर जिंदगी में आपके पास कोई एक सपना है, कोई ख्वाब है जिंदगी में कुछ बनने का, अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इरादा है कि मुझे जस्तजू करनी है और इस जंग के साथ साथ, दुनिया की जंग के साथ साथ मैं हालात से लड़ते हुए मैं आगे बढ़ते जाऊं, ये मौका आप तमाम के लिए है। जो 10th पास किए हैं लड़के लड़कियां, एपी स्टेट औकाफ बोर्ड के साथ ऑनलाइन में एप्लीकेशन अभी लेना शुरू हो गया है। अल्लाह के फजल से एप्लीकेशन लेना शुरू हो गया है और ये 14 तारीख तक एप्लीकेशन की लेना जारी रहेगा। ये एप्लीकेशन क्या है, किसके लिए है? ये एप्लीकेशन एक्चुअली एक इंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जो इंट्रेंस एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, जिसका आपको इंटीमेट किया जाएगा, सेंटर, डेट, टाइम वगैरह, और इसका क्या पैटर्न वो भी आपको बताया जाएगा। अगर ये हमारे 10th पास किए हुए लड़के लड़कियां एग्जाम देते हैं और उसमें पास होते हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, उसका करम है, और चंद्रबाबू नायडू हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी मेहरबानी है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने स्टेट के माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, काबिल मुबारकबाद स्कीम लेके आए हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ये स्कीम कैसी स्कीम हमने बहुत कम सुनी है, सुनी नहीं होगी, मगर चंद्रबाबू नायडू साहब आप काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि आपने सिर्फ माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके स्टेट के जितने लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड, उनका एजुकेशन होना जरूरी है, उनको जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, उनको तरक्की याफ्ता होना जरूरी है, उसको तालीमी याफ्ता होना जरूरी है। हर कौम का कोई भी फर्द अगर तालीमी याफ्ता होता है, प्रोग्रेस करता है, प्रॉस्पेरिटी करता है, वो कौम की तरक्की नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टेट की तरक्की नहीं होती, एक मुल्क की तरक्की होती है। ग्लोबल मैप में हमारा एक निशान होगा, एक प्रोग्रेसिव, एक डेवलपमेंट नेशन की तरह। तो फिर एक बार चंद्रबाबू नायडू साहब, माइनॉरिटी का आपने प्रोग्रेस नहीं किया, आपने स्टेट का प्रोग्रेस किया, सिर्फ स्टेट का प्रोग्रेस नहीं किया, आपने पूरे हिंदुस्तान की प्रोग्रेस की बात सोची है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खास तौर पे हमारे अदूनी में एक बहुत ही एक रिवायत है, 10th पास करने के बाद सोचते हैं कि हो गया, ये खत्म है, यहाँ के बाद और कुछ नहीं है, चलो कुछ व्यापार कर लें, कुछ नौकरी कर लें, कुछ धंधा शुरू कर दें, कुछ नहीं करें तो घर में बैठे बेकार बोझ बने रहें। कभी आगे बढ़ने की 10th के बाद आगे बढ़ने के बहुत कम सोचते हैं, कोई भी वजह हो सकता है माली हालात हो सकता है उनके पास कोई सपना नहीं है, बड़ा ख्वाब नहीं है, बड़ा जज्बा नहीं है, बड़ा जुनून नहीं है, बड़ा बनने का उनके पास कोई एक ऐसा दीवानगी नहीं है। तो ये दीवानगी आपको भी है अगर आपके दिलों में, आपके जहनों में, तो ये स्कीम का फायदा उठाइए। अगर आप एग्जाम पास हो जाएंगे तो आपके इंटरमीडिएट के 2 इयर्स जो होते हैं उसका आपका लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना, रहना और आपकी तालीम के सारे अखराजात और दूसरे सारे जो अखराजात होंगे इंटरमीडिएट 2 इयर्स के, वो स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी।
तो यहाँ पे एक और एक एडवांटेज है। इसके साथ ही साथ आपको सिर्फ यहीं पे इंटरमीडिएट लाकर छोड़ा नहीं जाएगा, फिर उसके बाद उन लोगों की तलाश होगी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको एक IAS ऑफिसर भी बना सकते हैं, एक IPS ऑफिसर बना सकते हैं, एक डॉक्टर बना सकते हैं, एक इंजीनियर बना सकते हैं, या एक लीडर बना सकते हैं, ये कुछ भी नहीं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एक पत्थर को जैसे तराशा जाता है, वो तराश कर आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। जो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो सकता है आप खानदान के पहले फर्द होंगे, एक इंजीनियर बनेंगे, एक IPS ऑफिसर बनेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे। ये सपना सिर्फ आप ही का नहीं होना चाहिए, ये सपना आपके वालिदैन का भी होना चाहिए, ये सपना, ये ख्वाब आपके पेरेंट्स का भी होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको पैसे दे दें, स्कूल भेज दें, बल्कि उनके मुस्तकबिल को तलाश करने का एक जुनून, जज्बा और एक ख्वाब होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी बच्चों की है, उतनी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की भी है। और ये जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उन लोगों को ऐसे जरिए पैदा करें, ऐसे प्लेटफॉर्म पैदा करें जहां पे वो जाके अपनी जिंदगी का एक ऐसा ही रास्ता निकाल सकें, तरक्की का, बहबूदी का, कामयाबी का। मेरे भाइयों बहनों, आखिरी में सिर्फ मैं आपको ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा सरमाया है। अपॉर्चुनिटीज एक से दूसरी बार नहीं आती। अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं आपको चंद मिसालें दूंगा। वक्त की कमी की वजह से हमारे साबका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे इतने गरीब आदमी थे जो कश्ती चलाते थे और अपने पैसों का ये होता था, अपने न्यूज़पेपर्स घर घर जाके बेचते थे। हम उनसे भी कम है। अल्लाह ने ताला ने हमारे खानदानों में, हमारे घरों में उससे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर जाके डालने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कश्ती चलाने की जरूरत नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत जरिए दिए, बहुत नेमतें दिए, उसका फायदा उठाइए और इसके बाद ये सपनों को आप आगे बढ़ाइए। आप अधोनी का मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक सपना है कि जैसे कि हमारे लास्ट टाइम हमारे तमाम जमात की तरफ से, हमारे दोस्तों अहबाब की तरफ से एक आवाज गई थी कस्तूरबा गांधी स्कूल के एडमिशन के लिए। यकीन मानो मेरे भाइयों बहनों, ये पहली बार कस्तूरबा गांधी के जो स्कूल बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है उस आरेकल में, ये पहली बार हमारी आवाज की वजह से, अल्लाह ताला के करम की वजह से, उसकी रहम की वजह से सबसे ज्यादा तादाद में लोग एग्जाम पास किए, सबसे ज्यादा लोग तालीम करे। मैं यही चाहता हूं कि यही पैटर्न, ये स्कीमें पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी हमारे बच्चे 10th पास किए हैं, उन सारे के सारे लोग है ना एप्लीकेशन देना चाहिए। एक भी बच्चा छूटना ना चाहिए। आप पास होंगे या फेल होंगे इसका माने नहीं रखता, ये माने रखता है कि आपने ये साबित कर दिया कि आपके पास एक जुनून है, जज्बा है। आपने ये साबित कर दिया मुझे जिंदगी में तरक्की करना है, आपने ये साबित कर दिया मेरे खानदान का नाम रोशन करना है। फेल होना ही आपका पहला स्टेप है सक्सेसफुल होने का। आप इसकी कोशिश मत करिए, ये मत सोचिए कि मेरे से ज्यादा लोग होशियार हैं। होशियार वही लोग होते हैं जिनके पास जुनून और जज्बा होता है, वही लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कोशिश करते हैं। मैं फिर एक बार मैं चंद कंक्लूड करते हुए 3 चीजों पर खत्म करना चाहता हूँ। मौके बार बार नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से जो स्कीम आई, ये एक बहुत ही गोल्डन सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी लड़का लड़की 10th पास करे बिना एडमिशन जिन्हें बना नहीं रहेगा। एडमिशन फॉर्म भरिए, ये मत सोचिए कि मैं पास होती हूँ या पास होता हूँ या नहीं। आपका यहाँ पर एडमिशन देना आपका एक एक्सपीरियंस होगा, आपका एक तजुर्बा होगा, आपके सक्सेस और कामयाबी के रास्ते में जाने का एक नया डायरेक्शन मिलेगा। और तमाम पेरेंट्स से कोशिश करता हूँ, अगर आपके बच्चे मोटिवेटेड नहीं हैं, आपके बच्चों में वो जज्बा नहीं है, उनके जज्बा पैदा कीजिए, शौक पैदा कीजिए, वो बच्चे एडमिशन दें और प्रिपेयर करिए एग्जाम्स के लिए। और यहाँ से एक बड़ा सपना देखना शुरू कीजिए। हर खानदान में एक इंजीनियर होना, किसी खानदान में एक डॉक्टर होना, तीसरे खानदान में एक IPS होना, एक IAS होना, यही हमारी कोशिश होगी। और अधूनी हम चाहते हैं कि अधूनी माइनॉरिटीज पारे आंध्र प्रदेश में इस बात को साबित कर देंगे
हमारा अगर तरक्की का कोई एक मीन्स है, जरिया है, वो तालीम है, और इस तालीम को हम लेके आगे बढ़ते जाएंगे। आप तमाम का ताउन की गुजारिश है, इस आवाज को घर घर तक पहुंचाइए और इस स्कीम को सक्सेसफुल कराइए। अगर कुछ और मालूमात होना है तो आप हमारे रशीद साहब से या जकिया साहब से या किसी भी अहबाब से, या हो सका तो मेरे से भी ताल्लुक रखिए। अगर आप जो एप्लीकेशन देने में कोई तकलीफें हो रहे हैं, रशीद साहब को पर्सनली आपको हेल्प करेंगे, आपको उसको मोटिवेट करेंगे, आपके प्रोसीजर प्रोसेस को समझाएंगे। पर कोई लड़का लड़की बिना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म करे 10th पास करने के बाद घर में नहीं बैठेगी। ये मेरी ये काजी शहर होने के नाते मैं हाथ जोड़ के आप तमाम से गुजारिश है। अल्लाह हाफिज। आज शहर अदोनी के हजरत दुर्जा पर मस्जिद में जलसा रखने का मकसद ये था कि आंध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम गवर्नमेंट ने मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए एक बेहतरीन स्कीम लाया है। इस स्कीम लाने में सबसे ज्यादा जदोजहद करने वाले एपी स्टेट माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब अब्दुल अजीज साहब का है, और उसी तरह मुस्लिम माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर ज्ञान मोहम्मद फारूक साहब, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये इत्तला दी जाती है कि जो भी लड़के या लड़कियां 10 क्लास में 450 मार्क या उससे ज्यादा लाकर है, उन लोगों के वास्ते एपी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री इंटरमीडिएट का स्कीम लाया है। इसमें इंटरमीडिएट तालीम के साथ नीट की कोचिंग भी दी जाएगी और एमसेट कोचिंग और आईआईटी कोचिंग भी दी जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एंट्रेंस के जरिए बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ओएमआर शीट के आधार पर एग्जाम है। इस एंट्रेंस में सिलेबस के तौर पर 10 क्लास में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेचुरल साइंस होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मई 6 तारीख से शुरू होकर मई 14 तारीख 2026 आखिरी तारीख होगी, और एंट्रेंस टेस्ट का डेट आकर मई 20 पर 4 तारीख 2020 पर से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप जो भी बच्चे या बच्चियां 450 या उससे ज्यादा मार्क लाकर है, वो तमाम लोग एपी स्टेट वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फिल करना शुरू करो और इसमें अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। ఇక్కడ సమావేశం అయిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేత ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు ఒక మంచి స్కీమ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది. ఎవరైతే ముస్లిం బాలబాలికలు 10వ తరగతిలో 450 కానీ ఆ పైన మార్కులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్రీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా సౌకర్యాన్ని కల్పించినారు. ఫ్రీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యతో పాటు నీట్ కోచింగ్, ఐఐటి కోచింగ్, ఎంసెట్ కోచింగ్ కూడా ఇవ్వబడను. తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చి ఓఎంఆర్ షీట్ ఆధారంగా ఉంటుంది. 10th క్లాస్ లో మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, నేచురల్ సైన్స్ నుండి క్వశ్చన్లు ఇవ్వబడము.